बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 19 अक्टूबर 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन कराम, सीज फायर नाकाम हो चुका है और अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर दो बड़े हमले और इंतहाई तशवीशनाक हमले, एक जानिब तो सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया, तो दूसरी तरफ अब पाकिस्तान की सप्लाई लाइंस जो हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और ये सब कुछ सीज फायर की अनाउंसमेंट के चंद घंटों के बाद और अफगान गवर्नमेंट और तालिबानी रिजीम के सरेंडर और एतराफे जुर्म जो कि उन्होंने दोहा में बैठकर किया, उसके चंद घंटों के बाद हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है और इसका जवाब अब पाकिस्तान किस तरह से देगा, ये असल एक ऐसा मुद्दा है जो कि बहुत कुछ वाजे कर देगा कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी अब क्या होने जा रही है। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन इकराम, और पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। और जाहिर बात है, आपको पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त बहुत से महाज खुले हुए हैं, तो पाकिस्तान को अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ बढ़ानी है। तो अब फौजी मकासद के लिए पाकिस्तान ने सेटेलाइट जो है वो खला में भेज दी है, तो उसकी डिटेल्स भी और ये अच्छी खबर भी आपके सामने रखेंगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, दोहा के अंदर जो मुज़ाकरात हुए, इन मुज़ाकरात की जो फैसिलिटेशन है वो दोहा ने और तुर्की ने की, और पहला दौर जो है वो मुज़ाकरात का मुकम्मल हुआ। कतर की हुकूमत ने, कतर की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने सीज फायर का ऐलान किया और कहा कि दोनों मुल्क एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की इज्जत करेंगे, उसे रिस्पेक्ट करेंगे, और मुज़ाकरात का अगला दौर जो है वो इस्तांबुल में होगा। यानी दो मुल्क जो है वो जो इस वक्त इन मुज़ाकरात की सहूलतकारी कर रहे हैं, और दो मुल्क ऐसे हैं जो इस वक्त इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर पॉजिटिव रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान इत्माम हुज्जत करना चाहता है और पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी और बिलखुसूस जो ब्रदरली इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके सामने तालिबानी रिजीम जो है उनका असल चेहरा रखना चाहता है। और कल के मुज़ाकरात जो 4 घंटे तक जारी रहे, उनमें पाकिस्तान ने कुछ ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए कि आज अफगान हुकूमत तालिबान की जो रिजीम है वो टीटीपी के हवाले से क्लियर कट स्टेटमेंट देने पर मजबूर हुई है कि जी हमने ये फैसला किया है कि अब से हमारी सरजमीन और अब से हमारी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ किसी गिरोह की सपोर्ट नहीं करेगी। यानी इससे पहले बहुत कुछ होता आया और वो इस सब के ऊपर माना उन्होंने, और पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक सतह पर बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की। अब नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने और अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने साइन किए इस पर, और पाकिस्तान के वजीर दिफा ने कहा कि जी सीज फायर हो गया और अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जंग बंदी मुआहिदा खुशाइंद है, अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए इकदामात जरूरी हैं। नाज़रीन इकराम, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यह है कि जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद है उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कतर में जो मुज़ाकरात हुए उसके बाद एक बायलेटरल एग्रीमेंट हुआ है, दोनों मुल्कों के दरमियान एक मुआहिदा हुआ है। और अब नाज़रीन इकराम, इस सब के अंदर इन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ ये स्टेटमेंट दी कि भाई अब हमारी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी पाकिस्तान के खिलाफ। इनके एग्जैक्ट अल्फाज हैं कि इट हैज बीन डिसाइडेड दैट नाइदर कंट्री विल अंडरटेक एनी हॉस्टाइल एक्शन अगेंस्ट द अदर। ये डिसाइड हुआ कि दोनों मुल्कों में से कोई भी दूसरे के खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लेगा, नॉर विल दे सपोर्ट ग्रुप्स कैरिंग आउट अटैक्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और ऐसे किसी ग्रुप की सपोर्ट जो है वो नहीं की जाएगी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ अटैक्स कैरी आउट करते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसमें कहा गया कि दोनों साइड्स जो हैं, ये भी नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है जो पाकिस्तान को एक लेवरेज देता है कि पाकिस्तान आज जो दहशतगर्दी के हमले हुए हैं उनका जवाब दे। इसमें कहा गया कि बोथ साइड्स, और ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद कह रहे हैं, बोथ साइड्स विल रिफ्रेन फ्रॉम टारगेटिंग ईच अदर सिक्योरिटी फोर्सेस, सिविलियंस और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है, लुब्बे लुबाब इसका यह है जी कि दोनों मुल्कों ने कहा हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। अफगानिस्तान ने कहा कि हम पाकिस्तान मुखालिफ जो ग्रुप्स हैं उनकी सपोर्ट बंद करेंगे, और दोनों मुल्क किस चीज पर दूसरे मुल्क की हमला नहीं करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी फोर्सेस पर, आम लोगों पर और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इसमें कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ कि दोनों मुल्कों में से कोई एक मुल्क जो है वो दूसरी साइड के दहशतगर्दी के ठिकानों पर हमला नहीं करेगा।
यानी दहशतगर्दी के ठिकाने तो ये बात एस्टैब्लिश हो चुकी कि अफगानिस्तान के अंदर है। अफगानिस्तान की रिजीम भी इस तरह का कुछ क्लेम करती है, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ जो है वो दोहा एग्रीमेंट में भी सामने नहीं आई। अब नाज़रीन इकराम, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने अब मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी जो है वो अपना ली हुई है और अब इनके लिए ये मुश्किलात बढ़ेंगी। लेकिन जो तशवीशनाक चीज़ है वो ये है कि इस दोहा के एग्रीमेंट और इस बायलेटरल मुआहदा जिसमें कतर और तुर्की, ये दोनों मुल्क जो हैं ये गारंटर्स हैं, ये दोनों मुल्क सालिस हैं। और इससे पहले भी अफगान तालिबान वाली साइड जो है, तालिबानी रिजीम ने दोहा में होने वाला एग्रीमेंट जिसमें कहा गया था कि हमारी सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, दे डिड नॉट रिस्पेक्ट इट। तो अब मैं आपको यह बताऊं, एक तो तशवीशनाक चीज ये हुई है नाज़रीन इकराम के एक धमाका हुआ है और सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया गया है कोलाची डेरा इस्माइल खान में, और एक गाड़ी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की वो पार्शली तबाह हुई। और यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात यह है कि कोई लॉस ऑफ लाइफ जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ डेरा इस्माइल खान में। लेकिन आप ये देखें कि एग्जैक्ट इसकी टाइमिंग जो है वो इस एग्रीमेंट की अनाउंसमेंट के बाद की है। और इस सब के अंदर यह बताया गया नाज़रीन इकराम की जो TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान फितना अल खवारिज, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। दे हैव एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे भी ज्यादा तशवीशनाक चीज यह है, साउथ एशिया इंडेक्स रिपोर्ट कर रहा है कि hours after ceasefire between Pakistan and Afghanistan, TTP blows up gas pipeline in Lucky Marwat, halting gas supply to Punjab province. लकी मरवत के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान फितना अल खवारिज जो कि अफगान सरजमीन से ऑपरेट करता है, इन्होंने चंद घंटे बाद ही सीज फायर की अनाउंसमेंट के पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट तरीन गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ाया। लकी मरवत के अंदर इन्होंने ये दहशतगर्दी का वाकया किया और पंजाब तक आने वाली जो गैस की सप्लाई है उसे इन दहशत गर्दों की तरफ से रोका गया, तबाह किया गया। अब नाज़रीन इकराम, इससे दो तीन चीजें अब क्लियर होंगी इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। पाकिस्तान जो कि ये वाजे कर चुका है और अफगान तालिबान कह चुके हैं कि भाई दहशतगर्दी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रुक जाएगा, वो नहीं रुका। हम तालिबानी रिजीम के ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन जो TTP है, BLA है, अगर वो पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला आवर हो रहे हैं तो उनके साथ तो ना हमारा सीज फायर है, उनके साथ तो ना हमारा कोई मुआहदा है। वो जिधर बैठे होंगे हम उन्हें टारगेट करेंगे और यही न्यू नॉर्मल है। तो अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद की स्टेटमेंट के अंदर से जो अंडरलाइंग मैसेज है और जो उसका असल क्रक्स है वो भी हमने समझने की कोशिश की कि भाई एक तो तालिबानी रिजीम ने सरेंडर किया है, तालिबानी रिजीम ने तस्लीम किया कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। तीसरा, इसमें यह बात है कि कोई मुल्क दूसरे मुल्क की फौज पर, आम शहरियों पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेगा। तो इसमें कहीं भी दूसरे मुल्क के अंदर दहशतगर्दों के सेफ हेवंस का जिक्र कतन नहीं है। दिस इज अ बिग अचीवमेंट और पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक सतह पर इन्हें उड़ा के रखा है। लेकिन ये जो तशवीशनाक चीज हुई है और ये जो लकी मरवत के अंदर भी और DI खान के अंदर भी, मैं समझता हूं बल्कि लकी मरवत में होने वाला इंसिडेंट जो है जिसमें क्रिटिकल सप्लाई लाइंस को अब ये दहशतगर्द निशाना बनाना शुरू हो चुके हैं, ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए इंतहाई तशवीशनाक होना चाहिए। इसका नोटिस लेना चाहिए और इसका फौरी एक्शन, जो पाकिस्तान के स्टेट का न्यू नॉर्मल है कि जी घुसकर कार्रवाई करें, घुसकर स्ट्राइक करें, उससे पाकिस्तान को अब पीछे नहीं हटना चाहिए। आगे बढ़ते नाज़रीन इकराम, भारत जो है वो भी इस वक्त पर तोल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई एडवेंचर करने के लिए। तो अब पाकिस्तान जो है वो अपनी सलाहियतें, डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाता जा रहा है। और जो एयरफोर्स ने भी हमारी कमाल किया उसमें हमारे साइबर कमांड का बड़ा रोल था, उसमें सैटेलाइट्स को जो हमने इंटीग्रेट किया उसका बड़ा रोल था एयरफोर्स के साथ। अब नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में रवाना कर दिया गया है। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 चीन से खला में रवाना किया गया है और स्पार्को के दफ्तर में सैटेलाइट की रवानगी के मनाजिर दिखाए गए हैं। तर्जुमान स्पार्को ने बताया कि पाकिस्तान का यह मिशन कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2047 का एक अहम संग मील है और HS-1 इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी के लिए नई राहें खोलेगा और ज़रूरी मनसूबाबंदी और माहौलियाती निगरानी में भी इनकलाब आएगा। और इससे मैं आपको यह भी बता दूं कि जो कुदरती आफात है उनके हवाले से भी चीज़ें सामने आएंगी। और इसके साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है नाज़रीन इकराम कि ये जो सैटेलाइट है ये पाकिस्तान को और भी बहुत सी चीज़ों के अंदर बहुत से मामलात को देखने में, बहुत से ख़तरात को भांपने में मदद देगी। और ये सैटेलाइट जो है ये आज ही अपने मखसूस मदार में दाखिल हो जाएगी। सैटेलाइट के अपने मदार में टेस्टिंग को 2 माह लगेंगे। 2 माह बाद मुकम्मल तौर पर ये सैटेलाइट जो है ये फाल हो जाएगी। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान एंड अ गुड न्यूज़ कि पाकिस्तान अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ जो है उन्हें हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ा रहा है। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।